सऊदी अरब में भारतीय सेना पैगंबर मोहम्मद वाला बयान लेकर भारत को कर रहे थे बदनाम। यूएई और सऊदी अरब ने कर डाला बड़ा निवेश। भारत ने अफगानिस्तान में आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हाल ही में अरब देशों को भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काया गया है और इसमें जो सबसे आगे देश था वो कतर था। उसने ही इस काम की शुरुआत की और अरब देशों को भारत के खिलाफ भड़काया था और इस काम में तुर्की भी पीछे नहीं रहा। उसने भी मलेशिया के साथ मिलकर भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। भारत ने एक समय अपने खिलाफ ये भी देखा कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया तीनों देश एक होकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में काफी ज्यादा योगदान दे रहे थे। और उस समय पहले हमें देखने को मिला था कि तुर्की और मलेशिया एक दूसरे देश में आते जाते नहीं थे, लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के बाद दोनों देशों के बीच में मीटिंग भी बढ़ गई थी और उन्होंने भी अपनी तरफ से ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी जिसमें भारत को नुकसान न पहुंचाया जा सके। इन दिनों हमें फिर पुरानी बातें याद आना शुरू हो गई है। तुर्की और मलेशिया वाला हाल अब हमें कतर और तुर्की के बीच देखने को मिल रहा है। इस समय दोनों देशों के बीच में इसी तरीके के रिश्ते हो चुके हैं। यहाँ पर मलेशिया भी पहले भारत के साथ यही किया करता था और आज हमें देखने को मिला है कि कतर और तुर्की के बीच काफी ज्यादा मीटिंग हो रही है और ये दोनों मिलकर भारत को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, जिस तरीके से मलेशिया बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, तुर्की भी कतार में खड़ा हुआ है। उस तरीके से कहीं कतर का भी हाल न हो जाए, क्योंकि अमेरिका की नजर भी कतर के ऊपर बनी हुई है। एक समय था जब कतर ने अफगानिस्तान का साथ दिया था और ये बात अमेरिका भूला नहीं है और कतर अफगानिस्तान का कई तरीकों का संबंध सामने निकल के आया है जो कि कतर की बर्बादी के लिए काफी होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में मोहम्मद पैगंबर वाला मामला भारत की तरफ से निकल के आया है और इसी मौके का फायदा भारत के दुश्मन देश उठाने लगे और खास करके तुर्की, जो कि भारत के रिश्ते अरब देशों के साथ खराब करना चाहता था। यहाँ पर तुर्की ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिससे कि भारत के रिश्ते अरब देशों के साथ खराब न हो। यहाँ पर पाकिस्तान भी इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था और भारत के रिश्ते को अरब देशों के साथ खराब करने की अपनी तरफ से भी काफी कोशिश करने लगा था। दोस्त, लोगों को हैरानी तब हुई जब G7 की मीटिंग के बाद भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी खुद यूएई पहुंचे और वहां पर हमें देखने को मिला कि किस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट भारतीय पीएम को खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और हमें देखने को मिला कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का यूएई के प्रेसिडेंट ने स्वागत किया और इससे समझ में आ गया है कि भारत के रिश्ते यूएई के साथ अभी भी पहले जैसे ही हैं और ये दोनों देश छोटी मोटी बात पर ऐसे उलझने वाले नहीं हैं और इन दोनों को काफी आगे तक अपने देशों को लेकर जाना है। क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी देश को बढ़ना होता है तो उसे हर देश के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाकर चलना होता है और ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता है और हर समझदार देश ये बात अच्छे से समझता है। सऊदी और यूएई की तरफ से तो ऐसे काम भारत को लेकर कर दिए गए हैं जिसके बाद यहाँ पर चीन और पाकिस्तान जैसों को अपना प्रोपेगेंडा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि यूएई की तरफ से कश्मीर में निवेश किया जा रहा है और अभी जो खबर निकल के आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर यूएई भारत में $2.2 बिलियन का निवेश करने वाला है। इस चीज से कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर G7 देश की मीटिंग के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के प्रेसिडेंट से मिले हैं और इसके बाद ये खबर निकल के आई है कि यूएई ने $2.2 बिलियन का निवेश भारत के उड़ीसा में कर दिया है। और जिस तरीके से यूएई भारत में निवेश कर रहा है उससे तो ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर यूएई भारत में निवेश के पक्ष में आ चुका है और आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर यूएई के द्वारा भारत में और भी ज्यादा निवेश किया गया है। अगर हम सऊदी अरब की तरफ नजर डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना के ऊपर निर्भर रहता है। पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब के शासन का संचालन करती है और आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सऊदी अरब अपनी खुद की सेना क्यों नहीं रखता है। तो यहाँ पर सऊदी अरब को ये डर सताया जाता है कि कहीं सेना द्वारा देश में तख्तापलट ना हो जाए, इसलिए इस डर की वजह से ये अपने देश में सेना नहीं रखते हैं। अब सऊदी अरब को पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बाजवा को लेकर एक खबर ऐसी आई थी जिसको सुनने के बाद सऊदी अरब पूरी तरीके से डर गया था। क्योंकि जब सऊदी अरब के प्रिंस बाजवा से नहीं मिले थे तो यहाँ पर बाजवा ने उनके विरोधी से जाकर बात की थी, जिसके बाद सऊदी अरब को ये लगने लगा था कि यहाँ पर कहीं बाजवा मेरा तख्तापलट ना करवा दे। यही वजह है कि यहाँ पर अरब देश का भरोसा पाकिस्तान की सेना के ऊपर से हट चुका है और अब वो भारत का साथ इस मामले में चाहते हैं और अपने देश में भारत की सेना का सहयोग चाहते हैं। अभी कुछ ही घंटा हुआ था कि यूएई ने भारत में जमकर निवेश करना शुरू कर दिया था। वहीं हमें कुछ देर बाद ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर सऊदी अरब की तरफ से भी बात की गई है। यहाँ पर सऊदी अरब ने भारत के अधिकारियों को बुलाया और बुलाकर ये बात कही कि सऊदी अरब और भारत के बीच में सैन्य समझौता को बढ़ावा दिया जाए। रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के लिए उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए और हमें देखने को मिला कि सऊदी अरब ने भारत की सेना के साथ एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट का चयन किया गया था।
इस चीज से आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ भी भारत के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं और आने वाले समय में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि भारत और सऊदी के बीच सैन्य समझौता हो गया है, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं और वहीं पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है। अभी हाल ही में हमें अफगानिस्तान में भूकंप देखने को मिला था जिसमें 1000 लोग से ऊपर मारे जा चुके हैं। इस समय भी कई देश ने अफगानिस्तान की मदद करना बेहतर नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर भारत ने अफगानिस्तान की जिस तरीके से बिना डरे और बिना किसी कंजूसी के मदद की है, उसको देखने के बाद अफगानिस्तान के नेताओं को खुद सामने आकर भारत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना पड़ा और कहा कि वो भारत का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और उन्हें भारत का ये एहसान भूलना भी नहीं चाहिए। जब अफगानिस्तान की कोई मदद करने को तैयार नहीं है, उस जैसे समय में अगर कोई उस देश की मदद कर दे तो उस देश को कभी भी उस देश का एहसान नहीं भूलना चाहिए जिस देश ने उनकी मदद की है। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि तालिबान के नेताओं की तरफ से भारत से ये भी आग्रह किया गया है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोले और उस एम्बेसी को हम सुरक्षा देंगे। उस एम्बेसी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार अपने एम्बेसी के लोगों की सुरक्षा के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती है और न ही किसी के ऊपर भरोसा कर सकती है। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत ने ITBP के जवानों की तैनाती अपनी एम्बेसी में कर दी है। और ऐसा नहीं है कि भारत ने ये पहली बार किया है। पहले जब तालिबान की सत्ता नहीं थी तभी भारत के द्वारा अपनी एम्बेसी की सुरक्षा अपने जवानों के माध्यम से ही करवाई गई थी और अभी हमें ये भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर रहा था, उस समय भी हमारे जवान एम्बेसी में ही मौजूद थे और उन्होंने ही हमारी एम्बेसी की रक्षा की और वहाँ से सभी दूतावास के नागरिकों को कड़ी सुरक्षा के साथ जवानों ने निकाला था। इस चीज से किसी को झटका लगे या ना लगे, लेकिन पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। तालिबान से जितना ज्यादा भारत करीब होता चला जा रहा है, उतना ही दूर पाकिस्तान होता हुआ चला जा रहा है, जो कि कभी तालिबान का इतना ज्यादा खास हुआ करता था। लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है कि डुरांड लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही आपस में गोलियां चलती रहती है। तो कभी इनके सैनिक मार दिए जाते हैं तो कभी उनके सैनिक कम हो जाते हैं। इन खबरों को सुनने के बाद क्या पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका लगा होगा? आप अपनी विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।